हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स की एक ड्रॉबैक थी। हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एनर्जी की स्टडी करना इन डिफरेंट फॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी। ठीक है, उसमें एक लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन क्या थी कि थर्मोडायनेमिक्स ओनली टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ process but does not tells about how much time is taken by a reaction or a process to complete. The next science comes. The science is known as chemical kinetics, and which tells about the time, or we can say the rate of reaction, means कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है। इसमें हम यही स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस कितना टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम फर्स्टली पढ़ते हैं रेट। रेट क्या होता है? रेट को हम लिखते हैं जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी बस की स्पीड क्या रेट क्या होगा, तो हम रेट को डिटरमाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में सपोज हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है ए, और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में पी में। ठीक है, तो ए रिएक्टेंट पी में जब जा रहा है तो वो कितना फास्टली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फास्टली का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है यहाँ पे। तो वी कैन से, देखो जब कोई रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो यहाँ पे रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या होता है रिएक्टेंट, और ये क्या होता है प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे जो एरो का जो साइन है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो चेंज होता है, तो बीच में जो बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना, मीन्स पुराने बॉन्ड टूटना नए बॉन्ड बनना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट को क्या बोलते हैं रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब चेंज हो रहा है तो ये कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनिशियल टाइम में 100% होता है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट में चेंज होएगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कम होएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रेट हमेशा क्या होता है, रेट इज ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव साइन। रेट का कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता, रेट हमेशा पॉजिटिव साइन शो करता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास कोई भी, इसमें हमने एग्जांपल लिया है कि ए रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है। जब ये टाइम 0 था, मीन्स रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी, तब ये 10 मोल्स लिए हमने रिएक्टेंट के, इनिशियल जो रिएक्टेंट था उसके 10 मोल्स, और जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो बी मीन्स प्रोडक्ट बना ही नहीं था, इसका मतलब 0 मोल्स थे वहाँ पे। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम, मीन्स हमने यहाँ पे टाइम 1 ले लिया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर यहाँ पे बी प्रोडक्ट अगर 1 बन रहा है तो यहाँ पे कितने मोल बचेंगे, 9 मोल बचेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम जैसे जैसे पास होता है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, ए की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, और बी की जो कंसंट्रेशन है जो कि हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, और ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, यहाँ पे ये हमने एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने कंसंट्रेशन ले रखी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे इसको लिख दें कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन फुल थी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो गई, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम 0 पे कितनी थी, 0 थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, तो यही क्या है, यही रेट ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है
कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कम हो रही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, और ये नेगेटिव साइन होएगा इसके साथ। नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, जो कि क्या है, विद पॉजिटिव साइन। ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन टर्म हम यहाँ से लेके आ सकते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ से हम कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म कैसे, ये जो V था ये N के डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया, तो P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी हो गया। और N बाई वी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। कैसे, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, वॉल्यूम, है ना। तो मोल पर लीटर, वॉल्यूम को हम कैसे किस में डिटरमाइन करते हैं, लीटर में, और ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर क्या होती है, कंसंट्रेशन। ठीक है, और P प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा, क्योंकि N बाई वी क्या है, भाई C है। ठीक है, तो सी आर टी हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, P इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, अब इसमें देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन ओवर टाइम। ठीक है, एन यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हमने यूनिट निकालनी है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर nth ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो n यहाँ पे याद रखना है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इट्स फॉर एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।